एक साधु था। चलते चलते वह एक महल के पास पहुंचा। रात हो गई थी तो महल का दरवाज़ा बंद हो गया था। वह साधु दरवाजे के बाहर ही सो गया। देवयोग से उस दिन उस शहर के राजा का देहांत हो गया था। उसका कोई बेटा नहीं था। राज्य पाने के लिए लोग लड़ने लगे। एक कहता कि मेरा हक है, दूसरा कहता कि मेरा हक है। अंत में सबने मिलकर यह निर्णय लिया कि कल सुबह दरवाज़ा खोलने पर जो सबसे पहले भीतर आए उसी को राज्य दे दिया जाए। ऐसा निर्णय होने से विवाद मिट गया। सुबह होते ही महल का दरवाज़ा खुला तो सबसे पहले वह साधु भीतर गया। भीतर जाते ही हाथी ने सूंड से उठाकर बाबा जी को अपने ऊपर चढ़ा लिया। लोग जय जयकार करते हुए बाबा जी को दरबार में ले गए। बाबा जी ने पूछा कि यह क्या तमाशा है भाई। उन्होंने बाबा जी से कहा कि महाराज, हमने विचार किया था कि महल में जो सबसे पहले आएगा उसको राज्य दे दिया जाएगा। सबसे पहले आप आए, इसीलिए हमने आपको यहाँ का राजा बनाया है। बाबा जी ने कहा कि अच्छी बात है। बाबा जी ने नहा धोकर राजा की पोशाक पहन ली और आज्ञा दी कि एक बक्सा लाओ। जब बक्सा आया तो बाबा जी ने अपने पहले के कपड़े, खिड़ाऊँ आदि रखकर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास में रख ली। अब बाबा जी बढ़िया रीति से राज करने लगे। बाबा जी में न तो अपनी कोई कामना थी, न कोई चिंता थी और न उनको कोई भोग ही भोगना था। उन्होंने भगवान का काम समझकर खूब बढ़िया रीति से राज किया। फलस्वरूप राज्य की बहुत उन्नति हो गई, आमदनी बहुत ज़्यादा हो गई, राज्य का खजाना भर गया, प्रजा सुखी हो गई। राज्य की समृद्धि को देखकर पड़ोस के एक राजा ने विचार किया कि बाबा जी राज्य तो करना जानते हैं पर लड़ाई करना नहीं जानते। उसने चढ़ाई कर दी। राज्य के सैनिकों ने बाबा जी को समाचार दिया कि अमुक राजा ने चढ़ाई कर दी है। बाबा जी बोले कि करने दो, हमें लड़ाई नहीं करनी है। थोड़ी देर में समाचार आया कि शत्रु की सेना नज़दीक आ रही है। बाबा जी बोले कि आने दो। फिर समाचार आया कि शत्रु की सेना पास में आ गई है। तो बाबा जी ने संदेशा भेजा कि आप यहाँ क्यों आए हैं। पड़ोसी राजा ने समाचार भेजा कि हम यह राज्य लेने आए हैं। बाबा जी ने कहा कि राज्य पाने के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी ने आज्ञा दी कि मेरा बक्सा लाओ। बक्सा मांगकर उन्होंने उसको खोला और अपने पहले के कपड़े पहनकर हाथ में तांबी ले ली। बाबा जी ने पड़ोसी राजा से कहा कि इतने दिन मैंने रोटी खाई, अब आप खाओ। मैं तो इसीलिए बैठा था कि राज्य संभालने वाला कोई नहीं था। अब आप आ गए तो इसको संभालो। व्यर्थ में लड़ाई करके मनुष्यों को क्यों मारें। इस कहानी का तात्पर्य यह नहीं है कि शत्रु की सेना आए तो उसको राज्य दे दो। इसका यह तात्पर्य है कि बाबा जी की तरह जो काम सामने आ जाए उसको भगवान का काम समझकर निष्काम भाव से बढ़िया रीति से करो। अपना कोई आग्रह मत रखो। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।